राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 दिवसीय झारखंड दौरे पर पहुंची। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दूसरे दिन जमशेदपुर में ओल्ड चेके के शताब्दी समारोह को संबोधित किया। इसके बाद राष्ट्रपति एनआईटी जमशेदपुर के 15वें दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। असम में बटा द्रवा थान पुनर्विकास परियोजना के उद्घाटन पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि भारत रत्न गोपीनाथ बोरदोलोई के योगदान से ही असम और पूरा उत्तर पूर्व भारत देश का हिस्सा बना रहा। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को असम को भारत में रखने के लिए मजबूर किया और उनके त्याग में नेतृत्व को हमेशा याद किया जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के साथ त्रिपक्षीय बैठक की इच्छा जताई है। इस बैठक का उद्देश्य रूस यूक्रेन संघर्ष को खत्म करने के लिए शांति वार्ता को आगे बढ़ाना है। ट्रंप का कहना है कि बातचीत से समाधान निकल सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें निष्कासित भाजपा नेता कुलदीप सिंह सेंगर को उन्नाव रेप केस में जमानत दी गई थी। अब सेंगर को फिलहाल जमानत नहीं मिलेगी और मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन रहेगा। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि पुडुचेरी गर्व का शहर है जिसने सदियों से दुनिया को भारत की प्राचीन सभ्यता का संदेश दिया और ये शहर प्रेम व समावेशिता जैसे स्थायी मूल्यों को भी दुनिया तक पहुंचाता रहा है, जिसकी पहचान संस्कृति, सभ्यता और मानवीय मूल्यों के अद्भुत संगम के रूप में की गई। शिमला में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने डॉक्टरों की हड़ताल खत्म होने पर खुशी जताई और कहा कि डॉक्टर नौकरी पर वापस लौट आए। हाथापाई की घटना की जांच के लिए कमेटी बनाई जाएगी तथा डॉक्टरों की भावनाओं पर सरकार गंभीरता से विचार भी करेगी। जम्मू कश्मीर में ठंड और कोहरे की स्थिति बनी हुई है। आईएमडी के अनुसार जम्मू शहर में न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस रहेगा जबकि आज भी हल्का कोहरा छाया रहेगा। वहीं राजधानी दिल्ली में जहरीले स्मॉग की एक परत छा जाने से विजिबिलिटी कम हो गई है। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड सीपीसीबी का दावा है कि इलाके में AQI 401 है जिसे गंभीर श्रेणी में रखा गया है। आंध्र प्रदेश के अनाकापल्ली में बड़ा ट्रेन हादसा हुआ है। झारखंड के टाटा से केरल जा रही एर्नाकुलम एक्सप्रेस के 2 डिब्बों में भीषण आग लग गई है। लोको पायलट ने सूझबूझ से ट्रेन रोकी। 158 यात्रियों की जान बचाई जा सकी है। भीषण आग में 70 वर्षीय यात्री की मौत भी हो गई। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खेल को बढ़ावा देने के कार्यक्रम में कहा कि पिछले 11 वर्षों में खेल प्रतियोगिताओं में बड़ा बदलाव आया है। सरकार ने हर गांव में खेल का मैदान बनाने का निर्णय लिया है और युवाओं की खेल से ही देश खेलेगा तथा विकसित भारत का मार्ग प्रशस्त होगा। स्वास्थ्य शरीर, खेल कूद और योग से ही संभव। चमोली में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कांग्रेस सिर्फ विरोध कर रही है और उनकी योजनाएं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा रही है, जबकि प्रधानमंत्री मोदी ने अच्छा काम किया और उसका भी विरोध किया जा रहा है। उन्होंने आश्वासन दिया कि खेती, किसानी, बहनों के कल्याण, गांव के विकास और गरीबों के उत्थान के लिए वे हमेशा जनता के साथ खड़े रहेंगे। तिरुपुर में डीएमके महिला विंग सम्मेलन से पहले सांसद कनी मोझी ने कहा कि पश्चिमी क्षेत्र में पार्टी की सफलता सबको चौंकाएगी। ये कार्यक्रम डीएमके का प्रयास है कि वह कोंगू बेल्ट में अपनी पकड़ मजबूत करे। ये इलाका लंबे समय से एआईडीएमके का गढ़ माना जाता रहा है।